हम बेटा आज अपन डिस्कस करेंगे अंकों का पूर्णांकन। अंकों का पूर्णांकन देखो बेटा, किसी भी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कोई संख्या दे रखी है, उस संख्या में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए अंकों के पूर्णांकन की आवश्यकता होती है। अब आप सोच रहे होंगे, आपके माइंड में क्रिएशन हो रहा होगा, गुरुजी क्या बोलना चाह रहे हो। देखो बेटा, मेरे पास कहीं संख्या है 10/3, मैं इसमें 10 में 3 का भाग दूंगा तो मान आएगा 3.3333, ऐसे अल्टरनेट प्रोसेस चलेगा, ये प्रोसेस चलेगा। अब इस संख्या में आपसे कोई पूछे कि सार्थक अंक कितने होंगे, इस संख्या में सार्थक अंक कितने होंगे, तो आप कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसलिए आप क्या करेंगे, इन अंकों का पूर्णांकन करेंगे। अंकों का पूर्णांकन कैसे करते हैं, देखो बेटा कहीं लिखा हुआ है 5.6789 ऐसे लिखा हुआ है। आप सोचो, आपको अंकों का पूर्णांकन 6, जो ये 6 अंक है, इस अंक का पूर्णांकन करना है। जिस अंक का आपको पूर्णांकन करना है तो इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा 5.7। इस अंक को पूर्णांकित करने के बाद क्या आ जाएगा 5.7 आ जाएगा। ऐसे बोलो राउंड फिगर। अंकों के पूर्णांकन का मतलब क्या हो गया, राउंड फिगर में अंकों को सेट करना। ठीक है बेटा, चलो अब देखिएगा, हम यहाँ बात कर रहे थे कि हमने अंकों का पूर्णांकन किया। कौन से अंक का पूर्णांकन किया, 6 का पूर्णांकन किया, तो हमने ये कर दिया अंकों का पूर्णांकन कर 6 अंक का पूर्णांकन करने के बाद में हमको अंक प्राप्त हो गया 7। पहली बात, जिस अंक का आपको पूर्णांकन करना होता है उस अंक के नीचे बार लगा हुआ होता है, इस प्रकार बार लगा हुआ होता है। जिस अंक का पूर्णांकन करना है उस अंक के नीचे क्या लगा हुआ होता है, बार लगा हुआ होता है। ठीक है बेटा, चलो हो सकता है जैसे मुझे अभी ये संख्या थी 5.6789, मुझे अंक 7 का पूर्णांकन करना था। इस अंक 7 का पूर्णांकन करूंगा तो बार 7 के नीचे लगा हुआ होगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या मिलेगा आपको 5.677 अंक का पूर्णांकन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, आपका ये मान मिलेगा, है ना। हम बात कर रहे थे अंकों का पूर्णांकन। अंकों का पूर्णांकन क्या है, किसी भी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए या किसी भी भौतिक राशि में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए अंकों के पूर्णांकन की आवश्यकता होती है। अब देखो बेटा, अंकों के पूर्णांकन के कुछ नियम हैं, अंकों के पूर्णांकन के कुछ नियम हैं। अब वो नियम क्या है उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। चलो बेटा देखो, पहला नियम, अंकों के पूर्णांकन के नियम, और इसमें पहला नियम, यदि ऐसे बोलूं मैं, जिस अंक का पूर्णांकन करना है, जिस अंक का पूर्णांकन करना है, यदि उससे आगे का मतलब अगला, यदि उससे आगे आने वाला अंक यदि उससे आगे आने वाला अंक 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक, पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 इकाई की वृद्धि कर देते हैं। देखो बेटा, जिस अंक का पूर्णांकन करना है, यदि उस अंक से आगे आने वाला अंक 5 से बड़ा है तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 इकाई की वृद्धि कर देते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल्स लिया था 5.6789 ये लिया था।
मुझे इस अंक का पूर्णांकन करना है, 6 का पूर्णांकन करना है। तो देखिएगा बेटा, मैंने क्या किया, जिस अंक का पूर्णांकन करना है यदि उससे आगे आने वाला अंक 5 से बड़ा है, ये 6 अंक का पूर्णांकन करना है, इससे आगे आने वाला अंक क्या हो गया आपका 7 हो गया। ये 7 अंक है वो क्या है बेटा आपका 5 से बड़ा है। तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 इकाई की वृद्धि कर देंगे, इसका मतलब 6 में 1 अंक की वृद्धि कर देंगे, और 6 में 1 अंक की वृद्धि करेंगे तो ये क्या आएगा 5.7। ठीक बेटा, हो सकता है आपके पास एग्जाम्पल ये ना हो, एग्जाम्पल कुछ ऐसे हो, देखो 5.678 9 है ना, एग्जाम्पल ये है, लेकिन आपको इस अंक का पूर्णांकन करना है 7 का। जब आपको इस अंक का पूर्णांकन करना है तो उस वाली कंडीशन में देखो इससे आगे आने वाला अंक कितना है 8 है। भाई जिस अंक का आपको पूर्णांकन करना है उससे आगे आने वाला अंक क्या हो गया 8 हो गया, और ये अंक 8 हो गया तो ये वाला अंक है वो आपका 5 से बड़ा है, और जब ये वाला अंक 5 से बड़ा है तो अपन क्या करेंगे, पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 इकाई की वृद्धि कर देंगे, 5.6 आगे क्या मिलेगा आपको 8 मिलेगा, 5.68 संख्या प्राप्त होगी आपको। ठीक है बेटा, चलो अगला नियम देखो, यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक, यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक, यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक से आगे आने वाला अंक, यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक से आगे आने वाला अंक 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो पूर्णांकित किए जाने वाला अंक अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हो गया आप देखिएगा, मैं लिख देता हूं 792.5432 ऐसे है। आपको सोचिएगा इस अंक का पूर्णांकन करना है, 5 का पूर्णांकन करना है आपको। जब इस अंक का पूर्णांकन करना होगा उस वाली कंडीशन में क्या मिलेगा बेटा, देखिएगा, देखो 792 तो एज इट इज आ गया, पॉइंट एज इट इज आ गया। अब देखो 5 का पूर्णांकन करना है, लेकिन इससे आगे आने वाला अंक क्या है 4 है, तो पूर्णांकित किए जाने वाला अंक अपरिवर्तित रहेगा, संख्या क्या मिलेगी 792.5 ही प्राप्त हो गया। ठीक है ना, अगला नियम और देखो, इसी में और एग्जांपल, सेम 792.5432 हो सकता है आपको इस अंक का पूर्णांकन करना हो, इस अंक का पूर्णांकन करेंगे तो उस वाली कंडीशन में क्या मिलेगा 792.5। 4 से आगे आने वाला अंक क्या है बेटा 3 है, ये 3 अंक 5 से छोटा है, और 5 से छोटा है तो इस अंक में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, आपका मान आएगा 792.54, है ना। इसका मतलब क्या था, आप जिस अंक का पूर्णांकन कर रहे हो तो उस अंक से आगे आने वाला अंक यदि आपका क्या है 5 से छोटा है तो पूर्णांकित किए जाने वाला अंक अपरिवर्तित रहेगा। ठीक बेटा, चलो नियम नंबर 3, यदि पूर्णांकित किए जाने वाले
यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक से आगे आने वाला अंक यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक से आगे आने वाला अंक 5 है। देखो इन दोनों नियमों में पूर्णांकित किए जाने वाले अंक से आगे आने वाला अंक क्या था, 5 से बड़ा था तो ये नियम लागू हुआ था, 5 से छोटा था तो ये नियम लागू हुआ था, ये थे। अब ये क्या बोल रहा है, यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक से आगे आने वाला अंक क्या है आपका 5 है और 5 से आगे आने वाला अंक और 5 से आगे आने वाला अंक 0 है। 5 से आगे आने वाला अंक क्या है बेटा, 0 है। हाँ बेटा, हमारा नियम था यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक से आगे आने वाला अंक 5 है और 5 से आगे आने वाला अंक क्या है बेटा आपका 0 है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के विषम होने पर उसमें एक अंक की वृद्धि कर देते हैं। देखो बेटा एग्जाम्पल मैंने लिखा 711.5, ऐसे नहीं, इसकी जगह लिख दूं 850.3। ठीक बेटा, संख्या आपकी ये है 711.7503। देखो नियम लागू होता है क्या, यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक से आगे आने वाला अंक 5 है, पूर्णांकित आपको इसको करना है 7, तो आगे आने वाला अंक क्या हो गया 5 है और 5 से आगे आने वाला अंक 0 है। तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के विषम होने पर यह अंक क्या है आपका विषम, इस अंक के विषम होने पर इसमें एक अंक की वृद्धि कर दोगे, इट मीन आपको क्या मान मिलेगा, देखिएगा 7.11.8 ये वैल्यू प्राप्त होगी। भाई हमने बोला कि आपको जिस अंक का पूर्णांकन करना है उस अंक से आगे आने वाला अंक देखो 5 है या नहीं, अब आपको 5 मिल गया, यदि 5 के आगे फिर क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है, तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, जिस अंक का आपको पूर्णांकन करना है उस अंक के विषम होने पर उसमें क्या करेंगे बेटा, आप एक अंक की वृद्धि कर देंगे। अगर ये इसी स्थान पर ये अंक विषम नहीं होता, सम होता तो कुछ अलग नियम लागू होता। वो नियम क्या है, देखो चौथा नियम, यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक से आगे
आने वाला अंक, यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक से आगे आने वाला अंक क्या है बेटा, 5 है, और 5 से आगे 0 आता है, 5 से आगे 0 आता है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के कौन सा है, सम होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बेटा, मतलब आपको क्या मिलेगा, देखो आपको एग्जाम्पल मिल गया 711.8503, मतलब 7 आपको इस अंक का पूर्णांकन करना है, इससे आगे आने वाला अंक क्या आ गया 5, और 5 से आगे क्या प्राप्त हो रही है आपको 0 प्राप्त हो रही है। तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के सम होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब वैल्यू प्राप्त होगी आपको 7.711.8, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर इस स्थान पर कोई विषम अंक होता, चाहे वो विषम अंक आपका 5 से छोटा हो बड़ा हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको तो ये देखना है कि जिस अंक का पूर्णांकन करना है वो अंक सम है या विषम है। सम है तो एडिटिव छोड़ दो, और विषम है तो उसमें एक अंक की वृद्धि कर दो। बेटा एक अंक की वृद्धि इसलिए करते हैं, जैसे आप उसमें एक अंक की वृद्धि करोगे तो वो विषम अंक में एक अंक जोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या प्राप्त हो जाएगा, सम प्राप्त हो जाएगा। सम संख्या मोर स्टेबल इन कंपेयर ऑफ विषम। ठीक है बेटा, इवन नंबर होता है वो ओड नंबर की तुलना में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, सम संख्या विषम संख्या की तुलना में अधिक स्थायी होती है, इसीलिए हम अंतिम बार क्या बना देते हैं, सम बना देते हैं उनको। ठीक, लास्ट नियम और देख लो, यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक से आगे आने वाला अंक 5 है, और 5 है, और 5 के बाद अशून्य अंक प्राप्त होता है, अशून्य अंक प्राप्त होता है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब आप देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, मैं लिख दूं
892.8521 इस अंक का पूर्णांकन कर रहा। मैंने बोला जिस अंक का पूर्णांकन करना है उससे आगे आने वाला अंक 5 है, और 5 के आगे यदि आपको अशून्य अंक प्राप्त होता है, मतलब शून्य प्राप्त नहीं होती है, शून्य के अलावा कुछ अन्य प्राप्त होता है, तो आप क्या करेंगे, जिस अंक का पूर्णांकन कर रहे हैं उसको अपरिवर्तित छोड़ देंगे, मतलब 792.8 संख्या प्राप्त रहेगी। ये रही। देखो भाई, हम अपन डिस्कस कर रहे थे अंकों का पूर्णांकन। अंकों का पूर्णांकन क्या है, किसी भौतिक राशि या किसी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए अंकों के पूर्णांकन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अंकों के पूर्णांकन में पहला नियम क्या होता है, जिस अंक का आपको पूर्णांकन करना है उससे आगे आने वाला अंक यदि 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में एक इकाई की क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। यदि पूर्णांकित किए जाने वाला अंक 5 से छोटा है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसा है ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक। अब क्या है, जिस अंक का आप पूर्णांकन कर रहे हो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक से आगे आने वाला अंक क्या है, शून्य है। क्या है बेटा, सॉरी, जिस अंक का आप पूर्णांकन कर रहे हो वो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक से आगे आने वाला अंक क्या है, 5 है, और 5 से आगे भी क्या प्राप्त होती है, 0 प्राप्त होती है। तो उस वाली कंडीशन में जिस अंक का आपने पूर्णांकन किया था उस अंक के विषम होने पर उसमें एक अंक की वृद्धि कर दोगे, और सम होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं करोगे। चलो भाई, जैसा है ऐसा ही छोड़ देंगे। अगर मेरे पास जिस अंक का पूर्णांकन करना है, लास्ट नियम, जिस अंक का पूर्णांकन करना है वो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक से आगे आने वाला अंक 5 है, और 5 के बाद में शून्य प्राप्त न होकर अशून्य अंक प्राप्त होता है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा अंक था आपको ऐसा ही छोड़ देंगे। धन्यवाद।